Hello friends, welcome back to my channel. Let us crack NT-UGC नेट विद निशान चौधरी। यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ डिटेल कोर्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड और आज हमारा तीसरा लेक्चर है टीचिंग एप्टीट्यूड का और साथ में हम करेंगे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस। तो मेरे साथ बने रहिए और उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपकी डिमांड है, जिस टॉपिक के रिगार्डिंग आप वीडियो चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं सेपरेटली उसकी वीडियो आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए लेके आ जाऊँगा। थोड़ी मेरी ग्रीन स्क्रीन जो है वो थोड़ी ख़राब है, सो माइंड मत करना। बट चलिए स्टार्ट करते हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद हम बाकी सारे 9 यूनिट्स और है वो भी कवर करेंगे और उनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो हम कवर करेंगे। और कल मुझे एक फीडबैक आया दैट मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ, तो इसलिए आज मैं थोड़ा स्लोली आपको टीच करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो कल हमने काफ़ी कुछ कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। हमने रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग तक कर लिया था और अभी हमने पढ़ना था, चलिए एक बार देख लेते हैं। हाँ, रिफ्लेक्टिव लेवल हमने कंप्लीट कर लिया था और एक क्वेश्चन किया था प्रॉबिंग वाला। तो अब हम स्ट्रक्चरिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चरिंग होता क्या है? स्ट्रक्चरिंग इन टीचिंग रेफर्स टू द इंटेंशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल कंटेंट, एक्टिविटीज़ एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू फैसिलिटेट इफेक्टिव लर्निंग। यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्ट्रक्चरिंग जो होता है, एक सेकेंड, लेट मी सिलेक्ट द पेन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्ट्रक्चरिंग जो होता है, स्ट्रक्चरिंग टीचर का एक ऐसा अरेंजमेंट है, टीचर कुछ ऐसी चीज़ें करता है या फिर इंस्ट्रक्शनल कंटेंट प्रिपेयर करता है जिससे कि लर्निंग एक्सपीरियंस जो है, जो लर्नर है उसका लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो इफ़ेक्टिव बन पाए और जिससे कि इफ़ेक्टिव लर्निंग कर पाए। जैसे कि समटाइम्स टीचर्स जो होते हैं प्रेजेंटेशंस प्रोवाइड करते हैं, आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं या फिर आप एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? एक ढांचा प्रिपेयर करते हैं, ढांचा जिसको हम बोलते हैं। तो एक ढांचा प्रिपेयर करने को हम बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चरिंग। तो एक ढांचा प्रिपेयर करेगा जब टीचर, एक पूरा लेसन प्लान बनाएगा, उसको किस तरह से टीच करना है, कैसे करना है, उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए, किस तरह से प्रॉबिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें कंबाइंड होके आपकी स्ट्रक्चरिंग में आएगी। तो नेक्स्ट जो है इसके कुछ की एस्पेक्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं हम। फर्स्ट इज लेसन प्लानिंग। तो लेसन प्लानिंग क्या होता है? लेसन प्लानिंग, टीचर प्लान्स लेसन्स विद क्लियर आउटलाइन, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट एंड एक्टिविटीज़। तो टीचर जो है वो लेसन प्लान करता है, एकदम क्लियर आउटलाइन होती है, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्लियर कंटेंट होता है, एक्टिविटीज़ जो भी उसने आज पढ़ाना है वो सारी चीज़ें पहले से ही बिफोर हैंड डिटरमाइन करके रखता है टीचर। दैट इज़ लेसन प्लानिंग। देन क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, उसके पढ़ाने के बाद कैसे क्या ऑब्जेक्टिव्स आने चाहिए, क्या क्या आउटकम आनी चाहिए। तो टीचर के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल, आई वांट यू टू क्रैक योर NT-UGC नेट एग्ज़ाम। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि जो भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ के जाए तो उसका लर्निंग आउटकम क्या हो, वो NT-UGC नेट एग्ज़ाम क्रैक कर ले। दैट इज़ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ये मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव सेट कर रहा हूँ कि मेरे पढ़ाने से आपका NT-UGC नेट एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। उसके बाद लॉजिकल सीक्वेंस, ये भी हमने कल किया था, वही सेम पॉइंट रिपीट हो रहा है कि एक सीक्वेंस में स्टडी करवाई जाती है। ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल, फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए कंटेंट लेके आया हूँ, दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल। कंसिस्टेंट रूटीन, अब रूटीन जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आज क्लास लूँ कल ना लूँ, डेली मुझे क्लास लेनी पड़ेगी सो दैट एक पेस बना रहे। देन इफेक्टिव यूज़ ऑफ टाइम, टाइम का यूज़ अच्छे से करना है, हमें कंसाइज वे में, प्रिसाइज वे में चीज़ों को कवर करना है सो दैट हमारा सिलेबस एग्ज़ाम से पहले कवर हो पाए। वेराइटी इन इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, अब इंस्ट्रक्शन के मेथड में वेराइटी होनी चाहिए। जैसे मैं कल फास्ट पढ़ा रहा था, स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक वेराइटी हो गई ना इंस्ट्रक्शनल मेथड में। आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने में एक थोड़ा सा बदलाव आ गया ना मेरा, दैट इज़ इंस्ट्रक्शनल वेराइटी। देन क्लियर इंस्ट्रक्शन, अब क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल सही चीज़ हमें बोलनी है, दैट इज़ क्लियर इंस्ट्रक्शन। कुछ ऐसे गलत अपने से ही नहीं बोलना है। फीडबैक एंड असेसमेंट, अब फीडबैक, जैसे मुझे कल फीडबैक मिली दैट आप थोड़ा फास्ट पढ़ाते हो, दैट इज़ फीडबैक। किसी से आपके बारे में फीडबैक मिल रही है और उसके बाद आप उसको असेस कैसे करोगे,
दैट इज फीडबैक एंड असेसमेंट। अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी कैसे आएगी? जब टीचर के पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं तो सबकी अलग अलग नीड्स होती हैं, सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं, तो उन सभी डिमांड्स को मीट करना इज कॉल्ड अडेप्टेबिलिटी। देन क्लोजर, उसके बाद टीचर समराइज करेगा लास्ट में जो भी लेसन हो गया कि आज हमने ये चीज़ें पढ़ी और इसके साथ हमारा लेसन ख़त्म होता है, दैट इज़ क्लोजर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, जो हमने प्रोबिंग के बारे में पढ़ा था। प्रोबिंग क्या होता है? प्रोवोकिंग क्वेश्चंस। ये सब हम कल पढ़ चुके हैं, बस एक थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। और प्रोबिंग के हमने क्या पढ़े थे? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे हमने, जैसे कि इनकरेज एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करने को इनकरेज करता है, क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करता है, फैसिलिटेट करता है डिस्कशन को, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, पढ़ लेना, ये हम कल के लेक्चर में कर चुके हैं और इसके एग्जांपल्स भी कर चुके थे। प्रॉबिंग बेसिकली प्रोवोकिंग क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद टीचिंग के बारे में भी हमने पढ़ा था। आज हम पर थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, जैसे टीचिंग का नेचर क्या है। टीचिंग इज अ ब्रॉडर एंड मोर encompasses term that involves and the facilitation of learning through various methods and approaches। बोला जा रहा है टीचिंग एक ब्रॉडर कंसेप्ट है जिसमें टीचिंग टर्म के अंदर हम क्या करते हैं? लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं, अलग अलग मेथड से अलग अलग अप्रोचेस लगा के हम लर्निंग को और ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, दैट इज टीचिंग। और टीचिंग का फोकस क्या होता है? इट ऑफन फोकस ऑन not just delivering information but also on fostering understanding, critical thinking and the development of broader skills। यहाँ पे बोला जा रहा है कि टीचिंग का फोकस जो है वो सिर्फ लेक्चर डिलीवर करने में नहीं आएगा। सिर्फ लेक्चर डिलीवर कर दिया और इंफॉर्मेशन दे दी, दैट इज़ नॉट टीचिंग। टीचिंग का मतलब है कि आपको चीज़ें समझ आए, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, आपका डेवलपमेंट हो और आपकी स्किल्स डेवलप हो, दैट इज़ टीचिंग। मतलब टीचिंग में आपको कुछ सीखने को मिलेगा, दैट इज़ टीचिंग। नॉट जस्ट डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन इज टीचिंग। देन आता है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मीन्स कि अब देयर इज टीचिंग, मतलब हम जो भी टीच करते हैं तो ऐसा तो नहीं किसी एक बच्चे को टीच कर रहे हैं, देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टीचिंग इन्वायरमेंट जो है वो डायनेमिक है, चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। तो यहाँ पे एडुकेटर को जो है स्टूडेंट के साथ इंगेज होना पड़ता है डिस्कशंस में, अलग अलग एक्टिविटीज़ में। कई बार हम कोलैबोरेटिव लर्निंग करते हैं। तो टीचिंग एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें हमें अलग अलग तरह से अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करना पड़ता है। देन कंटेक्स्ट क्या टीचिंग का? टीचिंग इज एसोसिएटेड विद क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड इंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट दैट गोज बियॉन्ड द मेयर ट्रांसमिशन ऑफ फैक्ट्स। यहाँ पे टीचिंग का कंटेक्स्ट बताया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचिंग इज एसोसिएटेड विद क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड इंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। टीचिंग किससे एसोसिएट करता है, किससे लिंक्ड है? एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए और लर्निंग में इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो जिससे कि लर्निंग में इंगेजमेंट बढ़े, लर्नर की इंगेजमेंट लर्निंग में इंक्रीज हो, जो बच्चे हैं वो ज़्यादा पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। एक ऐसा पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जो कि हमारा सिर्फ फैक्ट्स बताने से कम फुलफिल नहीं होगा। ये कंटेक्स्ट जो है, ये ऑब्जेक्टिव जो है, ये हमारा सिर्फ हम इंफॉर्मेशन डिलीवर करेंगे उससे फुलफिल नहीं होगा, आपको कुछ सीखने के लिए मिलना चाहिए, दैट इज कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग। देन आता है इंस्ट्रक्टिंग। अब देखो टीचिंग और इंस्ट्रक्टिंग के बीच में कुछ ना कुछ जो इंस्ट्रक्शंस जो प्रोवाइड करते हैं और टीचिंग जो होती है, दोनों इंटर रिलेटेड टर्म्स है, दोनों को हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं। दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे टीचिंग पढ़ाया। अब मैं आपको इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ाऊंगा कि इंस्ट्रक्शन टीचिंग से किस तरह डिफरेंट है। इसके नेचर के बारे में पढ़ा कि ये सिर्फ एक ब्रॉडर टर्म है और इसमें हम फैसिलिटेट करते हैं लर्निंग को। ठीक है, आप इंस्ट्रक्शंस के बारे में देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो मोर स्पेसिफिक होते हैं, डायरेक्टिव होते हैं और इसका मतलब है, इंस्ट्रक्शन का मतलब बेसिकली होता क्या है कि आपको एक स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक स्किल के लिए डायरेक्ट करना। एक कोई स्पेसिफिक चीज़ आपको पढ़ानी है तो उसके बारे में इंस्ट्रक्शन देना, पढ़ाना नहीं बोलेंगे हम। फॉर एग्जांपल आप कोई साइंस प्रैक्टिकल कर रहे हो तो उसके बारे में मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूँगा कि आप पहले ये वाला एसिड मिलाओ, उसके बाद ये वाला एसिड मिलाओ, उसके बाद इसको हीट करो। वो इंस्ट्रक्शन होते हैं, दैट इज़ नॉट टीचिंग। बट हम
इंस्ट्रक्शन और टीचिंग को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, तो इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। तो टीचिंग तो मोर ब्रॉडर टर्म आ गई जिसमें सब कुछ आता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा स्पेसिफिक है, इट इज़ मोर स्पेसिफिक। और फोकस क्या रहेगा, इट इज़ ऑफन मोर टास्क ओरिएंटेड एंड मे सेंटर ऑन प्रोवाइडिंग स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस टू अचीव पर्टिकुलर आउटकम और मास्टर अ पर्टिकुलर स्किल। देखिए यहाँ पे वही बात आ गई, ये ज़्यादा टास्क ओरिएंटेड है और इसमें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दी जाती है आपको कोई पर्टिकुलर आउटकम अचीव करने के लिए। वेट अ सेकेंड। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे फोकस क्या हो रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो टास्क ओरिएंटेड होते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको क्या किया जाता है, गाइड किया जाता है कोई पर्टिकुलर आउटकम के लिए या पर्टिकुलर स्किल अचीव करने के लिए, कि लर्नर जो है वो कोई स्किल अचीव कर पाए, कोई स्किल सीख पाए, कोई चीज़ सिखाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप जब किसी को गाइड करेंगे ये ज़्यादा टास्क सेंट्रिक होगा, टास्क स्पेसिफिक होगा, ठीक है। और इंटरेक्शन कैसी होगी इसमें, वाइल इंस्ट्रक्शन कैन इन्वॉल्व इंटरेक्शन इट मे लीन टूवर्ड्स अ मोर वन वे कम्युनिकेशन स्टाइल विद द इंस्ट्रक्टर प्रोवाइडिंग क्लियर डायरेक्टिव्स फॉर द लर्नर टू फॉलो। अब देखो टीचिंग में तो टीचिंग हमारा जो होता है ट्रायडिक व्यू हमने टीचिंग का पढ़ा था, जैसे उसमें टीचर इन्वॉल्व होता है, एक कंटेक्स्ट इन्वॉल्व है, इंफॉर्मेशन जो डिलीवर कर रहा है लर्नर को। तो यहाँ पे तीन चीज़ें आती हैं जो हमने टीचिंग में पढ़ा था, उसमें क्या आ रहा है, एक तो हमारा टीचर आ रहा था और एक कंटेक्स्ट आ रहा था और एक लर्नर आ रहा था। तो टीचर जो है वो इंफॉर्मेशन या कंटेक्स्ट जो पढ़ाता है किसको, लर्नर को। तो इसमें तीन चीज़ें आ रही थी। अब इंस्ट्रक्शंस में बोला जा रहा है कि इंस्ट्रक्शंस जो होंगे इसमें ये ज़्यादातर वन वे कम्युनिकेशन होगा। यहाँ पे तो लर्नर जो है क्वेश्चन आस्क भी कर सकता है, यहाँ पे प्रोविंग भी हो सकती है, तो ये और ज़्यादा अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करके टीचर से और सर्टेन क्वेश्चन आस्क कर पूछ सकता है लर्नर। लेकिन जो हमारा इंस्ट्रक्शंस में क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस में आपको इंस्ट्रक्शन ज़्यादा वन वे कम्युनिकेशन में आएगा, ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन होगा इंस्ट्रक्शंस में। ओके, ये थोड़ा क्लोज हो गया था, आज कंप्यूटर भी क्लोज हो रहा है बार बार। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम। तो इंस्ट्रक्शन जो होगा वो वन वे स्टाइल होगा। एक इंस्ट्रक्शन मीन्स इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना कि आप ये चीज़ ऐसे करो वैसे करो, सिर्फ एक डायरेक्शन देना, डायरेक्टिव होता है ये। इसमें डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, जो भी इंस्ट्रक्टर होगा वो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा। आप उसको वापस क्वेश्चन नहीं कर सकते कि भाई ये क्यों होगा, ऐसा किस लिए होगा, आप ये सब क्वेश्चंस नहीं कर सकते। उसके बाद इसका कंटेक्स्ट क्या है, अब देखिए यहाँ पे हम पहले टीचिंग का कंटेक्स्ट एक बार फिर से देख लेते हैं। टीचिंग इज एसोसिएटेड विद क्रिएटिंग पॉजिटिव इन्वायरमेंट, यहाँ पे हमने पढ़ा था पॉजिटिव एंड इंगेजिंग लर्निंग इन्वायरमेंट दैट गोज बियॉन्ड द मेयर ट्रांसमिशन ऑफ फैक्ट। सिर्फ फैक्ट को ट्रांसमिट करने का मतलब टीचिंग नहीं है, टीचिंग का मतलब है पॉजिटिव और इंगेजिंग लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना। वहीं पे हम इंस्ट्रक्शन का देखते हैं। इंस्ट्रक्शन का कंटेक्स्ट क्या है, इंस्ट्रक्शन इज ऑफन एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक प्रोसीजरल नॉलेज एंड मे बी मोर स्ट्रक्चर्ड एंड फॉर्मल। ज़्यादा फॉर्मल होगा, ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होगा, डायरेक्टिव होगा, वन वे कम्युनिकेशन होगा, टास्क स्पेसिफिक होगा, और ये किसी प्रोसीजर को डायरेक्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे किसी फीडबैक वगैरह की ज़रूरत नहीं है, टीचिंग में तो फीडबैक भी मिल जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ देखने की बात आ रहा है, तो इंस्ट्रक्शन जो है वो टीचिंग से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे हम इजीली पता लगा सकते हैं इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। तो टीचिंग और इंस्ट्रक्शन आप एक बार खुद भी रीड करना। अब चलते हैं लर्निंग की तरफ। अब लर्निंग क्या होता है, टीचिंग पढ़ लिया, इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, लर्निंग क्या होता है। लर्निंग कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज अ रिलेटिव permanent change in behavior, knowledge, capabilities or attitude that occurs as a result of experience, study or instruction। अब बोला जा रहा है लर्निंग, लर्निंग मतलब कुछ चीज़ लर्न करना, कुछ चीज़ सीखना। तो इसको ब्रॉडली डिफाइन किया गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, परमानेंट मतलब कि हर परमानेंट जो चेंज होता है आपके बिहेवियर में, नॉलेज में, नॉलेज इंक्रीज होगा, कैपेबिलिटीज इंक्रीज होगी,
एटीट्यूड चेंज होगा किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ स्टडी, एक्सपीरियंस और इंस्ट्रक्शन की वजह से, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। तो एक परमानेंट चेंज आपके बिहेवियर में जब आ जाएगा, कोई चीज़ सीखने से, कोई नॉलेज गेन करने से, अपनी कैपेबिलिटीज इंक्रीज करने से आपके एटीट्यूड में चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग की तरफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा। ओके, आई एम बैक। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ लर्निंग अभी हम शुरू करेंगे। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग में सबसे पहले आ गया आपका कॉग्निटिव लर्निंग। इट इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स एंड डेवलपिंग मेंटल स्किल्स। कॉग्निटिव जहाँ पे भी शब्द आएगा आप समझ लेना दिमाग से संबंधित, आपके दिमाग की बात हो रही है। तो कॉग्निटिव लर्निंग मतलब कि अब लर्निंग तो आपको समझ आ गया, लर्न करना मतलब सीखना आपके बिहेवियर में जिसकी वजह से चेंज होता है। तो अब कॉग्निटिव लर्निंग क्या होती है? दिमाग से संबंधित लर्निंग, सिंपल शब्दों में दिमाग से संबंधित लर्निंग। तो उसमें क्या आ गया आपका, जैसे आप कोई नॉलेज एक्वायर करते हो, किसी चीज़ को सीखते हो, कोई कंसेप्ट अंडरस्टैंड करते हो, आपके मेंटल स्किल मतलब दिमागी तौर पे जो आपके स्किल्स इंप्रूव होते हैं उसको हम कॉग्निटिव लर्निंग बोलेंगे। देन आता है बिहेवियरल लर्निंग, फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुली ऑफन एसोसिएटेड विद कंडीशनिंग। कंडीशनिंग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब बिहेवियर में चेंज होना, दैट इज कॉल्ड बिहेवियरल लर्निंग। बिहेवियर में चेंज होना इज कॉल्ड बिहेवियरल लर्निंग। और ये कंडीशनिंग से भी हो जाता है। अब कंडीशनिंग हम आगे क्लासिकल कंडीशनिंग वगैरह हम आगे पढ़ेंगे, जो पैवलो ने दी है वो सब टॉपिक पे भी जाएंगे। तो कंडीशनिंग जो होता है एक तरह से किसी की बिहेवियर में बार बार रिपीटेशन से, रिपीट करने से कोई चीज़ें जो चेंज आता है उसको हम कंडीशनिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें वो डॉग वाला एग्जाम्पल आएगा, जैसे डॉग को हम विसल मार के उसको खाना देते हैं, सीटी मारते हैं और उसको उसका कटोरा आगे मिलता है, और नेक्स्ट टाइम हम सीटी मारेंगे तो वो जल्दी से दौड़ा दौड़ा आ जाएगा, वो सोचेगा खाना मिलेगा। फिर वो ऐसे ही करेगा क्योंकि उसको लगेगा जब भी सीटी बजती है उसको खाना मिलता है, चाहे खाना रखा हो या नहीं रखा हो। तो उसका एक तरह से कंडीशनिंग हो गई, बार बार उसको जब बुलाते हैं या फिर क्लैप करके बुलाओ डॉग को, ज़रूरी नहीं विसल मार के बुलाओ। सो इस तरह से कंडीशनिंग होती है। तो बिहेवियर में जब चेंज होता है, देखो जब दिमाग में चेंज होगा, आपके आपके दिमाग में चेंज होगा तो उसको हम बोलेंगे कॉग्निटिव लर्निंग। जैसे आप में कोई नॉलेज आ गया, आप कोई नई चीज़ सीख गया, आपके मेंटल स्किल डेवलप हो गए, वो हो गया दिमाग से रिलेटेड, तो उसको हम कॉग्निटिव लर्निंग बोलेंगे। अब बिहेवियरल लर्निंग किसको बोलेंगे? जब आपके बिहेवियर में चेंज आएगा ड्यू टू कंडीशनिंग। कंडीशनिंग मतलब कि किसी ने बार बार आपको वो चीज़ सिखाई है, रिपीट की है, तो आपके बिहेवियर में चेंज आ गया है। और अफेक्टिव लर्निंग क्या होगा? अब pertains to the development of attitude, values and emotional responses। अब अफेक्टिव लर्निंग बोला जा रहा है डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड। जब एटीट्यूड में चेंज आएगा, जब आपके वैल्यूज में चेंज आएगा और आपके इमोशनल रिस्पॉन्स में चेंज आएगा, इमोशनली एटीट्यूड मतलब ये शरीर से संबंधित है, तो अफेक्टिव लर्निंग होगी जब आपके एटीट्यूड, वैल्यूज, इमोशंस में चेंज आएगा, दैट इज अफेक्टिव लर्निंग। इसमें और आगे डिटेल में जाएंगे, पर पहले हम आगे कर लेते हैं। अब लर्निंग के मोड्स कौन कौन से, कैसे कैसे हम लर्निंग कर सकते हैं? सबसे पहले आता है हमारा फॉर्मल लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग एंड नॉन फॉर्मल लर्निंग। अब यहाँ पे आप देखोगे फॉर्मल लर्निंग तो सिंपल समझ आओगे, जो स्कूल में होती है, कॉलेज में होती है, या फिर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने ज्वाइन किया है तो उसको हम बोलेंगे फॉर्मल लर्निंग। मतलब कि आपको फॉर्मल तरीके से एक फॉर्मल करिकुलम है, आपको फॉलो करना है, आपको स्कूल जाना है, डेली कॉलेज जाना है या फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जाना है और वहाँ पे उस चीज़ के रिगार्डिंग आपको लर्निंग करनी है, चीज़ें सीखनी है, दैट इज़ फॉर्मल लर्निंग। ठीक है, और कई बार आप यूनिफॉर्म पहन के भी जाते हो। अब नेक्स्ट आता है इनफॉर्मल लर्निंग, जो एवरीडे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो अपने आप माता पिता से सीखते हो, जो भी आपके इंटरेक्ट करते हो, आप जो भी लोगों से इंटरेक्ट करते हो, या कुछ चीज़ें आप खुद से सीखते हो, वो इनफॉर्मल लर्निंग, जिसमें कोई फॉर्मल करिकुलम नहीं है। आप जो भी चीज़ें आपने आजू बाजू के इन्वायरमेंट से सीख रहे हो, दैट इज इनफॉर्मल लर्निंग। अब नॉन फॉर्मल क्या होता है?
अब देखो नॉन फॉर्मल भी एक, ये स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा और ना ही ये फॉर्मल का, ये स्ट्रक्चर्ड होगा लेकिन ये फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट नहीं होगा। जैसे स्कूल कॉलेज जाते हो ये सब तो फॉर्मल में आ गई, लेकिन ये जो नॉन फॉर्मल लर्निंग है, ये नॉन फॉर्मल लर्निंग जो है वो आपका इसका पार्ट नहीं होगा, फॉर्मल का पार्ट नहीं होगा, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं होगा, फॉर एग्जांपल स्कूल कॉलेज का पार्ट नहीं होगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर्ड होगा। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे डेली मेरी क्लास लगाओगे तो वो स्ट्रक्चर्ड तो है और आपका मन है आप जब मर्जी उससे पढ़ सकते हो, या फिर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो तो वहाँ से आप जब मन चाहे पढ़ सकते हो। वो स्ट्रक्चर्ड आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट नहीं होगा। उसमें आपको कोई डिग्री नहीं मिलेगी। यहाँ पे बेसिक पॉइंट आता है, आपको कोई डिग्री नहीं मिलेगी। तो जहाँ पे आपको डिग्री ना मिले तो उसको क्या अब हम बोलेंगे, नॉन फॉर्मल लर्निंग। जहाँ पे आपके स्किल तो डेवलप होंगे, कोई आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग मिल जाएगी, लेकिन आपको कोई डिग्री नहीं मिलेगी क्योंकि ये फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे डिग्री आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। दैट इज नॉन फॉर्मल लर्निंग। ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं, स्टेजेस ऑफ लर्निंग क्या होती है। अब लर्निंग की कुछ स्टेजेस भी होती होंगी ना, कि हम कैसे सीखते हैं, लर्न कैसे करते हैं। सबसे पहले आप एक्विजिशन करोगे, मतलब कोई भी नया स्किल आपने सीखा है, कोई इंफॉर्मेशन आपने एक्वायर की है, उसको एक्वायर करोगे। आप इंफॉर्मेशन सबसे पहले लोगे, एक्विजिशन, दैट इज एक्विजिशन। देन आता है आपका रिटेंशन, आप एबिलिटी टू रिमेंबर, उस चीज़ को स्टोर करके रखना, उसको याद करके रखना, रिमेंबर करके रखना, दैट इज रिटेंशन। देन आता है ट्रांसफर, अप्लाइंग नॉलेज और स्किल्स इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। अब आप ट्रांसफ़र करोगे उसको, उसको अप्लाई करोगे, जो नॉलेज आपने एक्वायर किया था उसको आप पहले से तो याद करोगे, याद रखने की क्षमता बढ़ाओगे, उसको रिमेंबर रखोगे आप, फिर उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करोगे। कैसे करोगे, अलग अलग चीज़ों में उसको अप्लाई करोगे। यहाँ पे मतलब एक तरह से ट्रांसफ़र क्या है, एप्लीकेशन। ठीक है, ये एप्लीकेशन है आपका, अप्लाइंग इज एप्लीकेशन बेसिकली। तो सबसे पहले आप एक्वायर करते हो, उसके बाद उसको रिटेन करके रखते हो, उसके बाद आप उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करते हो रियल लाइफ वर्ल्ड में। तो ये स्टेजेस है लर्निंग की। उसके बाद आता है थ्योरीज। थ्योरीज क्या होंगी लर्निंग की, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिहेवियरिज्म से रिलेटेड हमारी कुछ थ्योरीज है जो कि एम्फसाइज करती है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जो बिहेवियर में हमने चेंज देखा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। तो ये बिहेवियरिज्म की थ्योरीज हम पढ़ेंगे आगे। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाली, जैसे वही कंडीशनिंग वाला एग्जांपल मैंने दिया डॉग का, तो बिहेवियर में जब चेंज आता है तो उससे रिलेटेड जो बिहेवियर चेंज कर देती हैं चीज़ें, जो हम लर्निंग करवाते हैं, जो लर्न करते हैं, उससे हमारा बिहेवियर चेंज होता है। तो वो सारी थियोरीज हमारी आ जाएंगी बिहेवियरिज्म में। ठीक है, देन आता है कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म मैंने आपको बताया, जहाँ पे भी कॉग्निटिव शब्द आएगा मतलब कि दिमाग से रिलेटेड मेंटल प्रोसेस है, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये सब चीज़ें, ये सारे स्किल्स मेमोरी से रिलेटेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड, या फिर हमारी मेंटल प्रोसेस या अंडरस्टैंडिंग को हमारी जो चीज़ें बढ़ाएंगी, तो उसको हम कॉग्निटिविज्म थ्योरीज में लेके आएंगे लर्निंग की। देन आता है कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट आ गया कंस्ट्रक्टिविज्म, highlights the active role of learning in constructing their own knowledge through experiences। अब कंस्ट्रक्टिविज्म एक तरह से ऑटोनोमस डेवलपमेंट की तरह है, कि जैसे आप खुद से सीख रहे हो और खुद नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, अपने एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हो, जैसे बार बार धक्के खा खा के आप सीख रहे हो, दैट इज़ कंस्ट्रक्टिविज्म। आप खुद उनको एक्सपीरियंस कर रहे हो चीज़ों को, उसके बाद आप उनको सीख रहे हो, आपको लर्निंग मिल रही है, तो वो आ गया आपका कंस्ट्रक्टिविज्म में। देन आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। कौन कौन से फैक्टर्स है जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले आता है मोटिवेशन, मतलब कि अच्छे या बुरे, इन्फ्लुएंस का मतलब है अच्छे या बुरे तरीके से आपकी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। जैसे कि मोटिवेशन, कोई आपको मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए, वो होगा आपका, फिर वो आएगा आपका मोटिवेशन में। तो जैसे डिज़ायर टू लर्न, आपको लर्न करने का अब इच्छा जागरूक हो रही है, आपके अंदर डिज़ायर पैदा हो गया क्योंकि किसी ने आपको मोटिवेट किया है कि आप अच्छे से पढ़ोगे, आप ये सब चीज़ें टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह अच्छे से करके जाओगे तो आपका एनटीयूजीसी नेट क्वालिफाई होगा। तो एक तरह से आपको मोटिवेशन प्रोवाइड हो गई, तो इससे क्या होगा, आपके अंदर एक इच्छा जागरूक होगी कि हम लर्न करें। उसके बाद आता है इन्फ्लुएंस बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल
फैक्टर्स आपको मोटिवेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मोटिवेशन में एक तो इनेट मोटिवेशन भी आ जाती है। इनेट मोटिवेशन, ठीक है, इनेट मोटिवेशन, अभी मेरे पास पेन टैब है नहीं तो मैं ऐसे लिखवा रहा हूँ। इनेट मोटिवेशन भी आ जाता है, मतलब अंदरूनी, आपको अंदर से इच्छा आ गई कि अब मुझे, जैसे इनेट मोटिवेशन होती क्या है, आपको भूख लगी, आपने बोला अब मुझे खाना खाना है, तो वो अंदर से मोटिवेशन आई, किसी ने बाहर से तो नहीं बोला कि तुझे भूख लग रही है अब तुझे खाना खाना चाहिए, आपको अंदर से मोटिवेशन आई क्योंकि आपको भूख लगी, तो आप गए और आपने खाना खा लिया। अब एक बाहर से एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है। फॉर एग्जांपल, किसी ना जैसे आपके पेरेंट्स बोलते हैं आप पढ़ो, तो एक एक्सटर्नल मोटिवेशन आ जाएगी, आप पढ़ाई करो तभी पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, वो वाली बात आ गई यहाँ पे, तो एक्सटर्नल मोटिवेशन इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, कौन सा फैक्टर आता है, इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट भी इन्फ्लुएंस करती है, जैसे फिजिकल, सोशल, कल्चरल इन्वायरमेंट, जो आपके आसपास के लोग हैं वो सारे आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई आपका पड़ोसी आईएएस ऑफिसर बन गया तो आपको उसको देख के एक मोटिवेशन मिलेगी, या फिर एक आप जलन बोलो, आपको जलन होगी, या मोटिवेट हो जाओगे आपकी भाई मुझे भी कुछ करना है लाइफ में, दैट इज इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट भी आपको इन्फ्लुएंस करती है, आपका आपकी सराउंडिंग्स आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। देन आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या आ जाएगा, जैसे वेरिड लर्निंग स्टाइल्स, प्रेफरेंसेस एंड प्रायर एक्सपीरियंस अमंग लर्नर्स। अब देखिए, कुछ लर्नर्स जो होंगे उनका जो स्टाइल है, लर्निंग स्टाइल, या उनके प्रेफरेंसेस या उनका नॉलेज जो होगा, प्रायर नॉलेज, वो आपसे अलग होगा। तो आप सोचोगे भाई ये इतना अच्छा पढ़ जाता है और मैं क्यों नहीं पढ़ पाता। तो ये सब चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में इन्फ्लुएंस करती हैं, आपकी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करती हैं इन अ गुड एंड बोथ बैड वेज। देन आता है मेटाकॉग्निशन। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेटाकॉग्निशन। अब क्या होता है मेटाकॉग्निशन, ये हम देखेंगे अभी। द अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन लर्निंग processes including planning, monitoring, evaluating learning strategies। मेटाकॉग्निशन क्या होता है, कॉग्निशन होता है एक सोचना, दिमाग से रिलेटेड, ठीक है, कॉग्निटिव से रिलेटेड, कॉग्निशन मीन्स कॉग्निटिव, दिमाग से रिलेटेड। तो कुछ ऐसा खुद के बारे में अवेयरनेस होने को हम बोलेंगे मेटाकॉग्निशन, मतलब खुद की सोच के ऊपर सोच करना। आप जैसे जो सोच रहे हो इस टाइम, जो आप सोच रहे हो, जो थिंक कर रहे हो, जो आप थिंक कर रहे हो, इसे लिखा भी नहीं जा रहा है, जो आप थिंक कर रहे हो, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग बोल सकते हैं हम इसको, थिंकिंग, ये लिखने में तो बहुत डिफिकल्टी हो रही है, थिंकिंग अबाउट, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। अब मान लो आपने कुछ प्लानिंग की है, उस प्लानिंग के ऊपर आप विचार कर रहे हो कि क्या मैंने सही प्लानिंग की है, मतलब जो आपने सोचा है उसके ऊपर आप दोबारा एक विचार कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, दैट इज मेटाकॉग्निशन। अपनी सोच के ऊपर दोबारा सोचना, सिंपल है मेटाकॉग्निशन। ओके, एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। आइडेंटिफाई दोज विच आर एसोसिएटेड विद फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स। ओके, तो इसके बारे में तो आई गेस हमें अभी पढ़ना है, बट फिर भी इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। अब लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ मैंने पढ़ाई भी है, लेकिन अभी फील्ड डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट लर्नर्स के बारे में मैंने नहीं पढ़ाया आपको, बट फिर भी हम देखते हैं कि जो फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा बाद में डिले कर देते हैं। ओ शिट, आंसर आ गया। ओके, आंसर आ गया था यहाँ पे, तो पहले फील्ड इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट लर्नर पढ़ लेते हैं। तो फील्ड इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट लर्नर्स होते क्या है, तो डिपेंडेंट लर्नर्स वो होंगे जिनको कोई पढ़ा रहा है, कोई टीच कर रहा है, जैसे थाली में परोस के दे रहा है, कोई टीचर खुद उनको स्टडी करवा रहा है, सब कुछ पका पकाया उनको मिल रहा है, और उनके पास मतलब एक पूरा वेल प्लान लेक्चर उनके पास आ रहा है, उनको डिलीवर कर रहा है टीचर, वो फील्ड डिपेंडेंट लर्नर होंगे। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, पूरा आपके लिए मटेरियल लेके आया हूँ, दैट इज़ फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर। तो आप फील्ड डिपेंडेंट लर्नर हुए, मतलब इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छे प्रिसाइज वे से चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती है। देन आता है फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर।
फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर वो होंगे जो खुद ही अपने स्टाइल से पढ़ेंगे, अपने हिसाब से पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ आती है, ये फील्ड इंडिपेंडेंट तो वो हो गए जो अपनी मर्जी के मालिक है, और फील्ड डिपेंडेंट वो हो गए जो टीचर के थ्रू पढ़ते हैं। इनके करेक्टरिस्टिक्स भी दिए हुए मैंने, जैसे प्रेफर लर्निंग इन अ सोशल कंटेक्स्ट, वैल्यूज एंड ग्रुप इंटरेक्शंस, जैसे कि क्लासरूम में आप ग्रुप इंटरेक्शंस करते हो। रिलाइज ऑन फीडबैक्स फ्रॉम अदर्स, अब वो फीडबैक किससे ले लेंगे, टीचर से लेंगे ऑब्वियसली। देन आता है मे हैव डिफिकल्टी फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक डिटेल्स इन आइसोलेशन। अब आइसोलेशन मतलब कि अकेले एनवायरनमेंट में उनको पढ़ना थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि वो तो क्लास में पढ़ते हैं। जैसे हम ही घर आके पढ़ते थे तो हमें अजीब लगता था कि अरे स्कूल में तो चीज़ें समझ आ जाती, लेकिन घर पे आके तो हमें भूल जाती है। तो वो यहाँ पे कहना चाहते हैं सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, एक सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट उनको मिल जाता है, उनको टीचर स्टडी करवाता है, ठीक है। और फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स कैसे होते हैं, जो कि किसी के अंडर नहीं पढ़ते, वो अकेले में पढ़ लेते हैं, अपने हिसाब से अपना लेसन प्लान कर लेते हैं खुद ही। तो वो प्रेफर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। देखो सबसे पहला पॉइंट ये आ गया, टेंस टू बी मोर एनालिटिकल एंड डिटेल्ड ओरिएंटेड। तो वो खुद एक चीज़ की डिटेल्स के पीछे पढ़ पढ़ के एक एक चीज़ को खुरेद के खुद पढ़ते हैं, मोर फोकस करते हैं स्पेसिफिक डिटेल्स पे। उसके बाद ऑफन परफॉर्म वेल इन टास्क दैट रिक्वायर्स इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, जो फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, और ये टीचर के साथ compete नहीं करते, ये compete नहीं करते हैं टीचर के साथ, ये टीचर के साथ compete करते हैं। ये टीचर के साथ compete कैसे करेंगे, क्योंकि इनको टीचर जो पढ़ाता है उससे अच्छा करके दिखाना है, ये खुद कर रहे हैं। और जो ये फील्ड डिपेंडेंट लर्नर हो गए, ये तो खुद टीचर पे डिपेंडेंट है, तो ये टीचर के साथ compete क्यों करेगा, जो टीचर पढ़ाएगा वो पढ़ेगा। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है कि टीचर के साथ compete कौन करता है, तो टीचर के साथ compete जो करता है वो फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर होता है। ये compete करता है टीचर के साथ, compete विद टीचर। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, या फिर शायद आगे आ जाएगा। तो ये टीचर के साथ compete करता है। तो एक बात देख लेते हैं, इनके बारे में मैंने थोड़ी और डिटेल्स दी हुई हैं, इनकी लर्निंग प्रेफरेंसेस भी दी हुई है। जो फील्ड डिपेंडेंट लर्नर होता है, they may benefit from instructional methods that provide supportive and interactive learning environment, group discussions, collaborative projects। ये सब जो क्लासरूम के अंदर एक्टिविटीज हो रही है, विजुअल एड्स मिल रहे हैं उनको, और ये सारे जो एक्सपीरियंसेस वो गेन कर रहे हैं, तो ये उनकी लर्निंग प्रेफरेंसेस में आ गया। जैसे उनको बेनिफिट प्रोवाइड हो रहा है, उनको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं आराम से। और फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर क्या होते हैं, एक्सेल्स इन एनवायरनमेंट दैट अलाउज फॉर इंडिपेंडेंट स्टडी, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करते हैं। उसके बाद इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस कैसी होती है, जो डिपेंडेंट लर्नर होते हैं, कंसीडरिंग द ओवरऑल कंटेक्स्ट एंड रिलाइंग ऑन इनपुट फ्रॉम अदर्स। यहाँ पे मेन पॉइंट यही है, वो टीचर के इनपुट पे रिलाई करते हैं। उसके बाद आते हैं हम इंडिपेंडेंट लर्नर की तरफ। दे टेंड टू अप्रोच प्रॉब्लम्स एनालिटिकली, वो अपना दिमाग लगा के सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को। ब्रेकिंग देम डाउन इनटू कंपोनेंट्स एंड एड्रेसिंग ईच पार्ट्स इंडिपेंडेंटली, हर चीज़ को खुरेद के उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके वो सीखते हैं। दे मे एक्सेल्स इन टास्क दैट रिक्वायर्स आइसोलेटिंग स्पेसिफिक डिटेल्स। जो टास्क ऐसे होते हैं जिसमें हमें खुद स्टडी करना होता है, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट्स किस लिए दिए जाते हैं आपको स्कूल्स में, इसीलिए दिए जाते हैं कि आप खुद उसके बारे में सीख पाओ, सो दैट आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो। तो फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर जो स्पेसिफिक टास्क उनको हर चीज़ खुद करनी होती है, तो उसमें डिटेल्स में जाके अच्छे से कर पाते हैं। देन एक और क्वेश्चन आ गया, तो चलो ये वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका आंसर 3 था वैसे। तो बोला जा रहा है जो फील्ड हमसे पूछा क्या गया था, फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर जो होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो पहला देख लेते हैं ऑप्शन हम, फोकस ऑन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। ये फोकस करते हैं फैक्ट्स पे और प्रिंसिपल्स पे, करते हैं नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। फील्ड इंडिपेंडेंट के बारे में हमने यही तो पढ़ा कि वो फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स पे फोकस करते हैं। प्रिसीव ग्लोबल एस्पेक्ट्स ऑफ कंसेप्ट्स एंड मटेरियल, इनको ग्लोबल एस्पेक्ट मिलता है या नहीं मिलता है। प्रेफर एंड लाइक्स टू compete, देखिए ये तो इसी में पॉइंट ये आ गया, प्रेफर एंड लाइक्स टू compete। अच्छा, फोकस ऑन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल इसके आंसर में आएगा हमारा।
प्रेफर लाइक्स टू compete, किसके साथ compete करेंगे, टीचर के साथ compete करेंगे। कैन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन बाय हिम हरसेल्फ, वो खुद ही अपनी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करेंगे, जो भी उनको पढ़ना है स्टडी मटेरियल खुद ही ऑर्गेनाइज करेंगे। लाइक्स टू कॉर्पोरेट, नहीं वो कॉर्पोरेट नहीं करते हैं, वो टीचर के से पढ़ते ही नहीं, तो कॉर्पोरेट कहाँ से करेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट क्या आता है कि प्रिसीव, तो ये वाला पॉइंट तो हमारा लाइक टू कॉपरेट वाला कट हो गया यहाँ से, तो ई वाला जो है वो आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हमारा बचता है कि ए तो पक्का ही आएगा, तो ए वाले आप रख लो, तो ये वाला तो नहीं आएगा आपका, ठीक है। और प्रेफर एंड लाइक्स टू कम्पीट, सी भी पक्का ही आएगा, तो सी तो यहाँ पे दोनों में, तो ए दोनों में, तो ए तो आएगा ही आएगा ऑप्शन, सी भी आएगा ही आएगा। अब डी आएगा या बी आएगा, तो यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो सकती है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। प्रिसीव ग्लोबल एस्पेक्ट्स ऑफ कंसेप्ट मटेरियल, अब आप खुद देख लो, कोई खुद फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर होगा, वो जब खुद से पढ़ेगा तो क्या उसको ग्लोबल एस्पेक्ट्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में ज्ञान मिल सकता है क्या, उसको नहीं मिल सकता वो ज्ञान। तो वो आपको, आप कुछ भी कर लो, आप हर चीज़ के बारे में ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते इतना सारा मटेरियल, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे कट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, ग्लोबल एस्पेक्ट्स। ग्लोबल एस्पेक्ट्स के बारे में वो कैसे पता कर लेगा, खुद से ही, खुद से नहीं कर सकता वो पता, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ कट हो जाती है। उसके बाद ये वाला हमारा डी पॉइंट जो है, और आप ऐसे भी देख लो, अगर वो कर भी लेता मान लो ग्लोबल एस्पेक्ट, तब भी ये वाला जो पॉइंट है ना, इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। ही कैन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन बाय हिमसेल्फ, वो खुद से अपनी इंफॉर्मेशन या स्टडी मटेरियल जो है वो ऑर्गेनाइज कर लेगा। तो ये हमने कुछ फील्ड इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट लर्निंग के पॉइंट किए। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है हमारे पास, इसका भी आंसर आ गया, सॉरी। ओके, द फ्रेज टीचर लर्नर मॉडल ऑफ टीचिंग इम्प्लाइज दैट, टीचर लर्निंग मॉडल जो है वो क्या इम्प्लाई करता है, उसका क्या मीनिंग है, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंडिपेंडेंट एक्ट, नहीं इंडिपेंडेंट तो वो होते ही नहीं है, ठीक है, ये वाला पॉइंट कट हो गया हमारा। तो टीचिंग एंड लर्निंग आर इंडिपेंडेंट एक्ट्स, नहीं इंडिपेंडेंट नहीं होते। ओके, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट्स, अब टीचिंग और लर्निंग जो है, मैंने ट्रायडिक व्यू पढ़ाया था ना, टीचिंग और ये टीचर है और ये लर्नर है, ठीक है। टीचिंग या इंस्ट्रक्शन बोलो, ये क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसको, लर्नर को। तो ये इंटर रिलेटेड हुआ या नहीं हुआ, ये इंटर रिलेटेड हुआ, तो ये वाला तो आंसर आएगा ही आएगा, आंसर आपने पहले ही देख लिया, ठीक है। उसके बाद देखते टीचिंग एम्स एट लर्निंग, हाँ लर्निंग की तरफ तो एम होता है, लेकिन यही एम नहीं होता है उसका। टीचिंग कॉजेज लर्निंग, टीचिंग की वजह से लर्निंग हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमने पढ़ा ना अभी कि लर्निंग जो है वो इंडिपेंडेंट तरीके से भी की जाती है, तो टीचिंग से ही लर्निंग मिलेगी ये ज़रूरी नहीं है। लर्निंग हम इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं, और टीचिंग का एम लर्निंग करवाना भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक टास्क सिखाना हो। क्या पता कि जब आपके कॉन्फ्रेंस वगैरह होते हैं या फिर जो टीचर आपको पढ़ाता है, क्या हर टाइम आप लर्न करते हो, उनका एम हर बार यही होता है कि आप वो चीज़ें सीख जाओ, वो आपकी रूट लर्निंग हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होता, वो आगे पीछे चीज़ें होती रहती हैं, तो उसका एम बेसिकली ये नहीं है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट्स, तो ये दोनों एक चीज़ से एक दूसरे से रिलेटेड एक्ट है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। ओके, एक और क्वेश्चन आ गया आपका, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, समेटिव इवेल्युएशन। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हम कल करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और इसी के साथ मेरे साथ बनते रहिए, और आप कमेंट बॉक्स में अपने स्पेसिफिक टॉपिक्स लिख सकते हैं जिनके बारे में आपको डाउट्स है। आई विल मेक श्योर कि मैं आपके लिए उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा, और साथ में आप साथ में पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी जून 2024 का जो अटैम्प्ट है आपका आने वाला है, और दिसंबर का रिजल्ट भी आ जाएगा, उसके रिलेटेड मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर दूँगा, सो दैट आपको पता चल जाए कि रिज़ल्ट चेक किस तरह से करते हैं। जब रिज़ल्ट आएगा मैं उसके बाद अपलोड करूँगा, ये फालतू की वीडियोस मैं अपलोड नहीं करूँगा कि रिज़ल्ट आ गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सब हमें नहीं करना है। जब रिज़ल्ट आएगा तो एक वीडियो डाल दूँगा कि रिज़ल्ट आ गया है और चेक किस तरह से करना है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आए तो आप मेरे को
सपोर्ट करें, सो दैट मैं आपके लिए और आगे अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं। और मेरे पास आपको फुल फ्लेज्ड कंटेंट मिलेगा पेपर 1 एंड पेपर 2 का, और ये सारा मेरा खुद का कंटेंट है। मैंने भी कहीं से पढ़ा है, लेकिन ये नहीं कि आप किसी की भी स्लाइड्स उठा के ले आओ। ये खुद का कंटेंट होता है, आपको खुद लिखना पड़ता है। शब्द वो होते हैं, क्वेश्चंस तो आप ऑब्वियसली एंटी के क्वेश्चंस लेके आओगे तो क्वेश्चन तो सेम ही होंगे। बाकी रही बात आपको स्पेसिफिक वीडियोस, अभी मैं कॉमर्स की भी लेके आऊँगा आगे, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।